एक दिन महाराज विक्रमादित्य अपने राजमहल में बैठे गहरी सोच में डूबे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री ने पूछा, महाराज, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? विक्रमादित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंत्री जी, मैंने देखा है कि कई बार मजबूत रिश्ते भी टूट जाते हैं। भाई भाई में दूरियां आ जाती हैं, मित्र शत्रु बन जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। ये सब क्यों होता है? मंत्री मुस्कुराए और बोले, महाराज, रिश्ते तो बीज की तरह होते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से सींचा जाए तो ये बड़े वृक्ष बन जाते हैं। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे इन रिश्तों की जड़ों को खोखला कर देती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वे 7 आदतें जो रिश्तों को अंदर से कमजोर कर देती है। मंत्री ने कहा, महाराज, सबसे पहली और सबसे खतरनाक आदत है अहंकार। जब किसी व्यक्ति के मन में यह भाव आ जाता है कि मैं हमेशा सही हूं, तो वहीं से रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब पति पत्नी में से कोई एक यह सोचने लगे कि उसकी बात ही अंतिम सत्य है, तो संवाद खत्म हो जाता है। जब मित्र एक दूसरे की राय को तुच्छ समझने लगे, तो मित्रता कमजोर पड़ जाती है। पाटलिपुत्र में 2 भाई रहते थे, राजन और विजय। दोनों बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन राजन को हमेशा लगता था कि वह अधिक बुद्धिमान है। जब भी कोई निर्णय लेना होता, वह विजय की बात सुनता ही नहीं था। एक दिन व्यापार में एक बड़ा फैसला लेना था। विजय ने सावधानी बरतने की सलाह दी, लेकिन राजन ने अहंकार में आकर कहा, तुम क्या जानो, मैं ज्यादा अनुभवी हूं। परिणाम यह हुआ कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान यह हुआ कि भाइयों के बीच दूरी आ गई। विजय ने सोचा, अगर मेरी बात का कोई मूल्य नहीं तो इस रिश्ते का क्या अर्थ? अहंकार रिश्तों में दीवार खड़ी कर देता है। जब हम ये मानने लगते हैं कि हम कभी गलत नहीं हो सकते, तो हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। याद रखें, प्यार में मैं से ज्यादा हम महत्वपूर्ण होता है। दूसरी सबसे घातक आदत है लगातार तुलना करना। मंत्री ने गंभीरता से कहा, जब हम अपने साथी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तो वह अपमानित महसूस करता है। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना कमाता है, या तुम्हारी सहेली जैसी क्यों नहीं हो सकती। यह वाक्य चाकू की तरह दिल में चुभते हैं। मथुरा में रहने वाली प्रिया और अर्जुन की शादी को 5 साल हो गए थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन अर्जुन की एक आदत थी। वह हमेशा प्रिया की तुलना अपने दोस्तों की पत्नियों से करता था। देखो, रोहन की पत्नी कितनी अच्छी खाना बनाती है, या विकास की पत्नी इतने अच्छे कपड़े पहनती है। ये बातें रोज होती थी। धीरे धीरे प्रिया का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि वह काफी नहीं है। एक दिन उसने कहा, अगर मैं इतनी बुरी हूं, तो आप किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते? अर्जुन को तब एहसास हुआ कि उसकी तुलनाओं ने रिश्ते में कितना जहर घोल दिया था। हर इंसान अलग होता है, हर रिश्ता यूनिक होता है। तुलना करने से केवल असंतोष और कड़वाहट बढ़ती है। अपने साथी को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह है, ना कि जैसा आप चाहते हैं। मंत्री ने आगे कहा, तीसरी आदत जो रिश्तों को खोखला कर देती है, वह है अपनी गलती स्वीकार न करना और माफी न मांगना। कुछ लोग सोचते हैं कि माफी मांगना कमजोरी है, लेकिन सच यह है कि माफी मांगने में सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। राजस्थान के एक गांव में 2 मित्र थे, कर्ण और सुरेश। बचपन से साथ बड़े हुए थे। एक दिन एक छोटी सी बात पर उनमें झगड़ा हो गया। कर्ण ने गुस्से में सुरेश को कुछ कड़वी बातें कह दी। सुरेश को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप रहा। कर्ण को भी एहसास था कि उसने गलत किया, लेकिन अहंकार में आकर वह माफी नहीं मांग सका। वह सोचता रहा, मैं पहले क्यों बोलूं? गलती तो उसकी भी है। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। दोनों मित्र एक दूसरे से दूर होते चले गए। जब सुरेश गंभीर रूप से बीमार पड़ा, तब कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो, ये 3 शब्द रिश्तों को बचा सकते हैं। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे स्वीकार करने और माफी मांगने की हिम्मत रखना बहादुरी है। जितनी जल्दी आप माफी मांगेंगे, उतनी जल्दी घाव भरेगा। चौथी आदत जो रिश्तों को धीमे जहर की तरह मारती है, वह है समय न देना। मंत्री ने समझाया, आज के युग में सबसे कीमती चीज क्या है? समय। और जब हम अपने करीबी लोगों को समय नहीं देते, तो धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं। रमेश एक सफल व्यवसायी था। उसने अपने परिवार को हर सुख सुविधा दी।
बड़ा घर, महंगी गाड़ी, अच्छे स्कूल, लेकिन एक चीज नहीं दे पाया, अपना समय। उसका बेटा हर शनिवार कहता, पापा क्या आज हम पार्क चलेंगे? लेकिन रमेश हमेशा कहता, बेटा बहुत जरूरी मीटिंग है, अगली बार पक्का। वह अगली बार कभी नहीं आई। धीरे धीरे बेटा मांगना बंद कर दिया। उसने अपने दोस्तों में समय बिताना शुरू किया। जब बेटा किशोर हुआ तो रमेश और उसके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक दिन रमेश ने कहा, चलो आज बाहर चलते हैं। बेटे ने जवाब दिया, सॉरी डैड, आज मैं बिजी हूं। उस दिन रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय नहीं। रिश्तों को पोषण चाहिए, और वह पोषण क्वालिटी टाइम से मिलता है। रोज 10 मिनट बिना मोबाइल के बात करना, एक साथ खाना खाना, यह छोटी छोटी चीजें रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। मंत्री ने कहा, 5वीं आदत है लगातार नकारात्मक बातें करना और आलोचना करना। जब हम हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या केवल नकारात्मक बातें करते हैं, तो वह वातावरण जहरीला हो जाता है। सीमा और राज की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से सीमा हर समय शिकायत करती रहती। घर छोटा है, पैसे कम हैं, पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, मौसम खराब है। राज को लगने लगा कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। वह घर आने से डरने लगा क्योंकि वहां सिवाय नकारात्मकता के कुछ नहीं था। एक दिन राज की बहन आई और सीमा से कहा, भाभी, आप इतना नकारात्मक सोचती हो, क्या आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है? यह बात सीमा को चुभ गई। उसने सोचना शुरू किया, क्या वाकई में सब कुछ बुरा है? नहीं, उसके पास प्यार करने वाला पति, 2 स्वस्थ बच्चे और सुरक्षित जीवन था। लेकिन वह हमेशा कमी पर फोकस करती थी, ना कि प्राप्ति पर। शब्दों में जादू होता है। सकारात्मक शब्द रिश्तों को खिलाते हैं और नकारात्मक शब्द उन्हें मुरझा देते हैं। अगर आप हमेशा समस्याओं पर फोकस करेंगे तो समाधान कभी नहीं दिखेंगे। कृतज्ञता और प्रशंसा की आदत डालें। 6ठी आदत, मंत्री ने समझाया, बहुत सूक्ष्म लेकिन घातक है। मन में अपेक्षाएं रखना, लेकिन उन्हें कभी बोलना नहीं। फिर जब वह अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन में कड़वाहट घर कर जाती है। दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि गलती कहां हुई। नेहा अपनी शादी की सालगिरह पर बहुत एक्साइटेड थी। उसने मन में सोचा था कि रोहित उसे सरप्राइज देगा, शायद गुलाब के फूल या रोमांटिक डिनर। लेकिन उसने रोहित से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा, अगर प्यार है तो उसे खुद समझ आना चाहिए। सालगिरह के दिन रोहित ऑफिस से वैसे ही घर आ गया। उसने विश तो किया, लेकिन कोई खास अरेंजमेंट नहीं था। नेहा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, उसे मेरी परवाह ही नहीं। पूरा दिन वह उदास रही। रोहित समझ नहीं पाया कि गलती क्या हुई। आखिरकार जब बात निकली तो रोहित ने कहा, लेकिन तुमने बताया ही नहीं कि तुम कुछ स्पेशल चाहती थी। मैं माइंड रीडर तो नहीं हूं। अपेक्षाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें व्यक्त न करना गलत है। हम में से कोई भी मन नहीं पढ़ सकता। स्पष्ट संवाद रिश्तों की नींव है। अपनी जरूरतें, चाहतें और भावनाएं साझा करें। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। 7वीं सबसे महत्वपूर्ण आदत, भरोसे को हल्के में लेना। भरोसा रिश्तों की रीढ़ होता है। एक बार टूट जाए तो दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे झूठ, वादे तोड़ना या धोखा देना, यह सब भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अमित और विकास 20 साल के मित्र थे। एक दिन अमित ने विकास से कहा, मुझे जरूरी काम से 50,000 रुपये चाहिए, अगले महीने वापस कर दूंगा। विकास ने बिना सोचे पैसे दे दिए, लेकिन महीना बीत गया, अमित ने पैसे नहीं लौटाए। जब विकास ने पूछा तो अमित ने कहा, अरे भाई थोड़ा और वेट कर, मैं भूला नहीं हूं। फिर 6 महीने बीत गए। अमित पैसों के बारे में बात ही नहीं करता था। विकास ने जब पूछा तो अमित इरिटेट हो गया, अरे इतने पुराने दोस्त हो, पैसों के लिए तंग कर रहे हो। धीरे धीरे विकास का भरोसा टूट गया, न सिर्फ पैसों को लेकर बल्कि पूरी फ्रेंडशिप को लेकर। वह सोचने लगा, अगर यह छोटी बात में ईमानदार नहीं है तो बड़ी बातों में कैसे होगा। भरोसा कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो शीशे के टुकड़े जोड़े जा सकते हैं, लेकिन दरार हमेशा दिखती रहेगी। छोटे छोटे वादे भी निभाएं, छोटे छोटे झूठ भी ना बोलें, क्योंकि भरोसा बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में सिर्फ पल। महाराज विक्रमादित्य ने मंत्री की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, तो इसका अर्थ है कि रिश्तों को बचाने के लिए हमें इन आदतों से दूर रहना होगा। मंत्री मुस्कुराए, बिल्कुल सही महाराज। याद रखें,
अहंकार छोड़ें, विनम्रता अपनाएं, तुलना बंद करें, स्वीकृति दें, गलती मानें, माफी मांगें, समय दें, प्यार दें, सकारात्मक रहें, कृतज्ञ रहें, अपेक्षाएं स्पष्ट करें, मन की बात कहें, भरोसा कमाएं, भरोसा निभाएं। रिश्ते बगीचे की तरह होते हैं, रोज पानी चाहिए, देखभाल चाहिए। अगर आप इन बुरी आदतों को हटा दें तो आपके रिश्तों का बगीचा हमेशा खिला रहेगा। तो दोस्तों, ये थीं वे 7 आदतें जो रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी, शेयर करें अपने करीबियों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए याद रखें, रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, इन्हें संभाल कर रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।